नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का 11वां प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं और साथ में यूपी स्पेशल जीएस का भी वीडियो अपलोड किया गया, उसे भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो इसमें ए ऑप्शन जो दिया गया है मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। और इसके अंतर्गत जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। ग्रीन हाउस गैसें एक पृथ्वी के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन तथा वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? मीथेन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोयला उत्पादन के लिए, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार ये भारत के कोयला उत्पादन में लगभग 80% जो है इसका योगदान है। और इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र आते हैं, जो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। झरिया तथा रानीगंज इस पठार का जो है प्रमुख कोयला की खदानें हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं? तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे डी विकल्प से होगा 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य हैं। वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक संघ राज्य बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका अब लद्दाख हो गया है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, अंडमान और निकोबार द्वीप है। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक किया गया है। तो 8 ये संघ राज्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो है धौलावीरा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में है और जो है ये हड़प्पीय नगर था और यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों यानी कि किला, उसके बाद मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। पांचवा प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को ही त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। छठवां प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा का युद्ध, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। सातवां प्रश्न, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसे मोती मस्जिद कहते हैं, इसका निर्माण करवाया गया, जबकि आगरा के किले में शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। तो शाहजहां द्वारा पूछा जाए मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया गया, तो आगरा में करवाया गया है और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो वह थे WC बनर्जी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी।
9वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो है बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। और महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता के द्वारा की गई थी। 10वां प्रश्न है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं दुर्गादास। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अनअकैडमी पे यूपीपीएससी आरओ मेंस का बैच कोर्स जो है शुरू कर दिया गया पेपर सेकेंड और थर्ड के लिए, जिसमें हिंदी आलेखन, समान हिंदी और हिंदी निबंध की जो है तैयारी कराई जाएगी आपको। कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ है और लैंग्वेज जो है हिंदी है। ये बैच आपका 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो जो लोग जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस बैच से जो है जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से सीधे जो है आप जुड़ सकते हैं। तो नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया, और हमारा रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और 24 मंथ यानी कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये ऑफर 20 से 24 दिसंबर तक के लिए जो है वैलिड है। तो यदि आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो या अभी आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका है, आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अब कि ऑपरेशन पोलो ये जुड़ा हुआ है किससे, तो डी विकल्प सही होगा, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्यवाही के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य चलाया गया था। 12वां प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और इनका पूरा नाम था ग्रेनविले ऑस्टिन, और उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह वर्णित है। 13वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है, कौन सा है, तो वह अनुच्छेद 17। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, और आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, और आर्टिकल जो है 15 यानी कि 15 में है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के विभेद के आधार पर जो है रोक, और अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, तो यहाँ से भी जो है प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 14 जो 14 में है वह समता यानी कि समानता का अधिकार से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 15वां प्रश्न, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की है, तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा। और बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इनके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। पहला था जिला स्तर, और दूसरा था ब्लॉक स्तर इनकी खंड स्तर, और तीसरा था ग्राम स्तर। 17वां प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो आप सबको पता ही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, बेंगलुरु में। बंगलौर को जो है भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और कंप्यूटिंग हेतु यह शहर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है,
तो है सतलज नदी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सतलज नदी तिब्बत स्थित जो है राकस झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकी दर्रे के पास जो है, यानी कि सिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में वह प्रवेश करती है और यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है और आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई, यानी कि सतलज नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो लगभग 1500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 19वां प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दार्जिलिंग में, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी और दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में लगाया गया था और यह कावेरी नदी पर है, शिवसमुद्रम। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो है मोनाजाइट, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 21वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक यानी कि इकाई है किसका? तो दूरी का, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, वह दूरी जो प्रकाश वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 22वां प्रश्न है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो वह बैगनी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 23वां प्रश्न है, कुडमकुलम यानी कि तमिल को जाना जाता है? तो जाना जाता है परमाणु बिजली घर के लिए, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कुडमकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है जिसे परमाणु बिजली घर के लिए जाना जाता है और यहाँ जो है रूस की सहायता से परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया है। 24वां प्रश्न है, एजोला है एक? तो यह जलीय फर्न है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नीलहरित शैवाल एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता वह प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं जबकि एजोला एक जलीय फर्न होते हैं। तो यहाँ पे एजोला पूछा गया, जलीय फर्न सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है? तो कार्बोहाइड्रेट, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है और कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के बीच, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो है हाइड्रोजन, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। पूछा गया न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न कौन सा करता है? तो हाइड्रोजन। 28वां प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है कहाँ पे? तो जोधपुर में है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे CAZRI कहा जाता है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। 29वां प्रश्न है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सम्मानित निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो है आर्जिमोन के बीज का, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सम्मानित आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है और आर्जिमोन ये मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है और सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्रॉप्सी नामक महामारी जो है फैल सकती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं
और इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उनकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। और यह बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए जो है अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका LT ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का 11वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं, साथ में यूपी स्पेशल GS का वीडियो भी अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।